जिन्हें पैनिक अटैक होता है वे देखते हैं कि अचानक किसी कारण से या बिना किसी कारण के उनमें एक प्रकार की तीव्र चिंता उत्पन्न होती है और इस चिंता के लक्षण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इनमें जैसे बहुत तेजी से दिल की धड़कन बढ़ना और मतलब और छाती का बहुत धड़कना। कई मामलों में होता है कि रोगी में एक प्रकार की भयंकर गर्मी या ठंडक का अनुभव हो सकता है। गला घुटने का अनुभव होता है, अर्थात ऐसा लगता है कि गला बंद हो रहा है। सांस की कमी या सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। कई मामलों में देखा जाता है कि पेट में एक प्रकार की अत्यधिक दबाव महसूस होता है। कई मामलों में देखा जाता है कि रोगी को बहुत उल्टी जैसा लगता है या चक्कर आने लगता है। कुछ मामलों में रोगी को ऐसा लगता है कि अब भी गिर जाएगा, या जब चल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि अस्थिर चाल है, अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे दिल की धड़कन अचानक से असंतुलित हो गई है और ऐसा लगता है कि गिर रहा है। या रोगी में ऐसा हो सकता है कि एक प्रकार की थोड़ी असुविधा और असहजता महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग खराब हो रहा है। इसीलिए यह सब कुछ एक प्रकार की चिंता के लक्षण हैं। ये चिंता के लक्षण जो हमने बताए, ये आमतौर पर पैनिक अटैक के मामले में 4 या 4 से अधिक लक्षण हो सकते हैं और रोगी लेकिन इस मामले में सोचता है कि एक प्रकार की बड़ी चिकित्सा समस्या है, अर्थात जैसे कि लक्षण होंगे जैसे कि किसी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा हो या छाती बहुत धड़क रही हो या सांस की कमी हो रही हो। ऐसा लगता है कि शायद अभी दिल का दौरा पड़ जाएगा या बड़ी चिकित्सा समस्या हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार के रोगी सबसे पहले जो करते हैं कि किसी हृदय रोग विशेषज्ञ के पास या किसी प्रकार की चिकित्सा आपातकाल में भर्ती होते हैं। और अगर यह देखा जाए कि महीने में कम से कम 4 या 4 से अधिक इस प्रकार के अटैक होते हैं, तब हम कहते हैं कि रोगी पैनिक डिसऑर्डर नामक एक प्रकार की हल्की मानसिक बीमारी से पीड़ित है। हालांकि कई मामलों में पैनिक डिसऑर्डर न भी हो, हैंगटाइन अचानक से किसी पर 1 या 2 बार पैनिक अटैक हो सकता है। लेकिन 1 या 2 बार पैनिक अटैक होने का मतलब यह नहीं है कि रोगी पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। ये पैनिक अटैक जब शुरू होते हैं तो कुछ ही मिनटों में यह भयंकर चरम पर पहुंच जाते हैं, अर्थात हो सकता है कि छाती पहले धड़कने लगे। देखा जाएगा कि कुछ ही मिनटों में यह इस तरह से धड़कने लगेगा, ऐसा लगता है कि दिल शायद बाहर निकल रहा है, या हो सकता है कि सिर थोड़ा घूम रहा हो या थोड़ा अस्थिर लग रहा हो, लेकिन यह कुछ ही मिनटों में बहुत तीव्र या बहुत भयानक रूप ले लेता है। तो पैनिक अटैक का जो इलाज है, जिनको पैनिक डिसऑर्डर होता है, सबसे पहले हमारी मुख्य चिकित्सा यह है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अर्थात जो शारीरिक लक्षण हो रहे हैं, उन लक्षणों का अगर कोई चिकित्सा कारण नहीं है, अर्थात अगर किसी जांच से यह पता चलता है कि उसके अन्य सभी सिस्टम फंक्शन सही चल रहे हैं और यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी के कारण हो रहा है, ये वास्तव में एक प्रकार की चिंता विकार या चिंता जनित रोग है, लेकिन इस स्थिति में जब भी पैनिक अटैक होगा, रोगी को खुद पहले से तैयारी रखनी चाहिए। जैसे कि उस दिन 5 मिनट या 10 मिनट के भीतर ये बहुत तीव्र रूप ले लेगा और मुझे बहुत बुरा लगेगा, और उस जगह पर खुद को थोड़ा सुरक्षित करना चाहिए। अर्थात अगर रोगी डर जाता है तो यह समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि यह पैनिक अटैक वास्तव में एक प्रकार की चिंता सिंड्रोम है और चिंता सिंड्रोम के शारीरिक लक्षण इसी कारण होते हैं। इसका कारण यह है कि इस सिस्टम के कारण हमारे शरीर में कुछ रसायन होते हैं। ये रसायन अधिक मात्रा में निकलने लगते हैं, तो जब ये रसायन अधिक मात्रा में निकलने के कारण हमारे शारीरिक लक्षण होते हैं तो रोगी उन्हें गलत तरीके से समझने लगता है। अर्थात उसका शायद दिल तेजी से धड़क रहा है, वह सोचता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, या मेरा आपके पेट में बहुत दबाव महसूस हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि कोई भयानक चिकित्सा परिणाम हो सकता है, या सिर चकरा रहा है, ऐसा लगता है कि सिर में कोई ट्यूमर है। जब भी वह इस तरह से लक्षणों को गलत तरीके से समझता है तो रोगी और भी डर जाता है। डर होने पर जो होता है वह यह है कि चिंता के कारण उसके शरीर में जो रसायन होते हैं वे और अधिक मात्रा में निकलने लगते हैं, जिससे समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इसीलिए जब भी लक्षण शुरू होते हैं तो अगर रोगी खुद को थोड़ा शांत कर ले, ये कोई डरने की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी तरह से मेडिकल इमरजेंसी होगी, इसके लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा और न ही हार्ट अटैक होगा, कुछ भी नहीं होगा। और कुछ समय बाद ये सभी लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो फिर लक्षण इतने गंभीर रूप में प्रकट नहीं होते हैं, और अगर वह खुद को थोड़ा समझा सके कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और वह तो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था, तो यह आश्वासन उसके लिए बहुत मददगार होगा। साथ ही हम कई मामलों में कहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करना। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में हम सबसे ज़्यादा जो कहते हैं वह है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, इंटेंटे। मतलब जब भी कोई असुविधा शुरू होती है और वह समझता है कि मुझे पैनिक अटैक जैसा हो रहा है,
तब अगर वह थोड़ा भी गहरी सांस लेता है, यानी लंबी सांस लेकर कुछ समय के लिए रोककर फिर धीरे धीरे छोड़ता है, और अगर यह 10 से 12 बार करता है तो शरीर में एक रिलैक्स स्टेट बनता है जो काफ़ी हद तक मदद करता है। ये कम हो जाता है और वह काफ़ी बेहतर महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही वह है इसे स्वीकार करना। मतलब ये है कि अगर हम एक बहुत ख़राब रास्ते से नियमित रूप से गुजरते हैं, हम जानते हैं कि यह रास्ता हमें कुछ परेशानी देगा, यानी यह एक कठिन रास्ता है, लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि यह कुछ समय के लिए हमें परेशानी देगा और कुछ समय बाद हमें एक साफ रास्ता मिलेगा, तो यह बात ऐसी है कि कुछ समय के लिए हमारे शरीर या मन में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये अपने आप होता है। वैसे ही मैं कुछ करता हूँ और न भी करूँ, ये वैसे ही होता है। मैं सामान्य स्थिति में आ जाऊँगा तो यह जो कष्ट है वह इतना नहीं होता। इसके अलावा कई बार जो लोग पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं उनके साथ ये होता है। कहा कि महीने में कम से कम 4 या 4 बार से अधिक होता है और हमेशा एक तरह का डर रहता है कि फिर से कभी पैनिक होगा, जिसके कारण यह डर या यह भय उनकी सामान्य प्रदर्शन को बहुत हद तक खराब कर देता है और एक तरह का मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। और इनमें देखा जाता है कि मामले में मतलब पैनिक डिसऑर्डर के साथ अन्य कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कई मामलों में अक्सर जो होता है वह है एगोराफोबिया, जहां रोगी किसी स्थान से डरता है, अर्थात अगर कोई खुला स्थान हो या बंद स्थान हो तो उस स्थिति में वह कई बार डरता है। कई बार रोगियों में ऊंचाई का फोबिया होता है, उनके मामले में भी कई बार यह पैनिक अटैक हो सकता है। फिर कई बार देखा जाता है कि किसी कतार में खड़े होने पर, अर्थात लंबी कतार में खड़े होने पर उनमें भी अचानक यह पैनिक अटैक हो सकता है। और जो चीज़ होती है वह यह है कि सभी जगहों पर पैनिक अटैक होता है। उस स्थिति में रोगी इस स्थिति से पूरी तरह से बचता है और इन जगहों पर बिल्कुल नहीं जाता। कई बार ऐसा होता है कि जैसे शुक्रवार की जुम्मे की नमाज की कतार में खड़ा होना पड़ता है जिनको पैनिक अटैक होता है। कई मामलों में अगर वे इस स्थिति को महसूस करते हैं तो देखा जाता है कि वे वहाँ नहीं जाते। हमारी सलाह यह है कि उन सभी स्थितियों में जहाँ आपको इस तरह का डर लगता है या आप इसे टालते हैं, ऐसा न करें। और यह सामान्यतः जितना अधिक आप एक्सपोज होंगे उतना ही आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक तरह का मृत्यु का भय इस एंग्जाइटी के लक्षणों के कारण उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार की बुरी खबर या किसी की मृत्यु की खबर भी कई बार इस पैनिक अटैक को बढ़ा सकती है और वे इन सभी जगहों से बचते हैं। हमारी यही सलाह है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना, किसी भी प्रकार का भयावह दृश्य या किसी की मृत्यु जैसी जगहों से बचे नहीं। और जितना अधिक आप इस स्थिति में खुद को एक्सपोज करेंगे और जितना अधिक आप उन जगहों पर जाएंगे उतना ही आप इसे ओवरकम कर पाएंगे। कई लोग भीड़ में भी एक तरह की तीव्र एंग्जाइटी महसूस करते हैं और भीड़ से बचते हैं, जिसके कारण देखा जाता है कि वे बाजार, मार्केट में नहीं जाते, आमतौर पर नहीं जाना चाहते। तो यहाँ हम कहते हैं ग्रेजुअल एक्सपोजर, अर्थात अचानक अगर हम उसे मार्केट में भेजें या किसी भीड़ में भेजें तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में होता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्सपोजर का मतलब है कि धीरे धीरे, अर्थात अगर मार्केट में डर लग रहा है तो पहले मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मार्केट के सामने से गुजर जाए, मतलब मार्केट में प्रवेश न करे। इस तरह 7-8 दिन करे, जब उसका डर कम हो जाए तब शायद वह मार्केट में गया और साथ में ले गया। और जैसे ही थोड़ी असुविधा शुरू होती है, कुछ समय बाद फिर से बाहर आना। इस तरह से नियमित रूप से यह एक थेरेप्यूटिक प्रक्रिया है। नियमित रूप से मार्केट में जाना और धीरे धीरे एक्सपोजर को बढ़ाना। पहले 10 मिनट रहना, फिर समय को थोड़ा बढ़ाना। इसके बाद साथी के साथ जाना, साथी से कहना कि तुम मेरे लिए 5 मिनट अलग रहो, मैं 5 मिनट अकेला रहूंगा। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब वह इस चीज़ को ओवरकम कर सकेगा तब वह अकेले ही जा सकेगा। यानी जो चीज़ें उसे एक प्रकार का डर पैदा कर रही हैं या जो विषय उसे एक प्रकार की एक रास्ता पैदा कर रहे हैं और जो चीज़ वह जोड़ना चाहता है उसमें धीरे धीरे एक्सपोज होना। और क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर मुख्य रूप से एक चिंता संबंधी रोग है, हम आमतौर पर कहते हैं कि किसी भी प्रकार की चिंता संबंधी रोग में कुछ रिलैक्सेशन तकनीकें अधिक से अधिक करना चाहिए। यह हम पैनिक डिसऑर्डर या किसी भी प्रकार के लिए कहते हैं। हम कहते हैं कि नियमित रूप से, अगर वह इसे नियमित रूप से करता है, यानी जैसा मैंने पहले कहा था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कम से कम दिन में 2 बार, सुबह और शाम,
और अगर वह इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेता है। और साथ ही एक्सरसाइज को हम मतलब हम में से कई लोग फासिस्ट होते हैं कि हर दिन कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक तेज चलना, केवल चलने के लिए चलना। कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो पूरे दिन चलता हूँ, लेकिन इस तरह से चलने से काम नहीं चलेगा। जब वह समय होगा वह केवल चलने के लिए चलेगा। अगर वह इसे 40 मिनट की उम्र में करता है तो यह एक थीम बन जाएगा, बहुत अधिक। ये उसे नहीं, ये काफ़ी हद तक नियंत्रण करने में मदद करेगा। और इसके बाद भी अगर यह देखा जाए कि आप पैनिक अटैक या एंग्जाइटी के लक्षणों से मुक्त हो रहे हैं और आपकी सामान्य जीवन शैली और आपकी सामान्य जीवन की गुणवत्ता में कोई बाधा नहीं आ रही है, तो मैं कहूँगा कि एक विशेषज्ञ की सलाह लें। पैनिक डिसऑर्डर ऐसा ही एक डिसऑर्डर है जहां हम लक्षणों को पूरी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद।